सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के सीहोर की, जहां एक सोशल मीडिया ग्रुप ने उंगली नाम से अपनी रसोई की शुरुआत कर गरीब बस्तियों में भोजन पहुंचाने का काम किया है। संस्था प्रतिदिन 1000 भोजन के पैकेट गरीब बस्तियों में पहुंचाकर बांट रही है। सोशल मीडिया ग्रुप उंगली.com ने गरीबों के लिए शुरू करी है रसोई। 1000 भोजन के पैकेट रोज बनाए जा रहे हैं और उंगली.com के ग्रुप के सदस्य जो हैं वो गरीबों तक पहुंचा रहे हैं भोजन। उंगली.com के काम हमेशा आगे सराहनीय रहा है। इससे पहले मैं बता दूं कि सीहोर के अंदर एक घर में आग लग जाने से 2 बेटियों के दहेज का सामान जल गया था। तब उंगली.com ग्रुप आगे आया और दोनों बेटियों को दहेज का सामान उपलब्ध कराया। अनुराग शर्मा, न्यूज वर्ल्ड, सीहोर। सोशल मीडिया ग्रुप उंगली। तो आपने सुना कि किस तरह से एक सामाजिक संस्था कोरोना वॉरियर्स लोगों की मदद कर रहा है। 1000 भोजन के पैकेट प्रतिदिन बांटे जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोगों को ये पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर संकट बड़ा है और ऐसे संकट में न केवल सरकार, न केवल प्रशासन, बल्कि आम जन की ये भागीदारी बनती है। एक कर्तव्य बनता है कि वो आगे आएं और ज़रूरतमंदों की सेवा करें। वो सेवा किसी भी तरह की हो सकती है और ऐसी ही सेवा भाव ये अंगुली जो ग्रुप है वो लिए हुए है। बाकायदा इसके लिए एक रसोई बनाई गई है और 1000 जो पैकेट हैं वो तैयार किए जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पूड़ी यहाँ पर निकाली जा रही है, साथ में सब्जी भी रहती है और ज़रूरतमंदों के पास ये जो ग्रुप हैं या जो ग्रुप के सदस्य हैं लगातार लोगों तक पहुँचते हैं। और निश्चित तौर पर इससे बड़ी मानव सेवा कुछ हो नहीं सकती कि जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनका जो रोजमर्रा का कामकाज था वो ठप है, रोजी रोटी के लिए उनको अब कोई रोजगार नहीं है। ऐसे में यही मानव सेवा, यही मानवता उनको आगे रखती है। हमारे साथ में सीहोर से हमारे संवाददाता अनुराग शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुराग से ही हम बात करते हैं। अनुराग, सीहोर में किस तरह की स्थिति है और जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं या जिस खबर का जिक्र आपने किया और ये खबर हम तक पहुंचाई, क्या कुछ सीहोर में इस समय इसको लेकर हो रहा है? अनुराग, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी अनुराग, मेरा सवाल ये है कि जो ये एक समाज सेवी संस्था जिस तरह से ज़रूरतमंदों को खाना वितरित कर रही है, इस पर हम उनसे विस्तृत चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन के समय सीहोर में किस तरह का जनजीवन है? मैं बता दूं कि कोरोना वायरस को लेकर अभी सबसे अच्छी बात यह है कि सीहोर जिले में अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया हुआ है और जो लॉकडाउन की में पूरा शहर पूरी तरह से बंद है। लोग अपने घरों में हैं, पुलिस जगह जगह तैनात है और लोगों को समझाई दे रही है। जो फालतू लोग घूम रहे हैं उनको घर में रहने का बोल रही है। अनुराग, एक सवाल यहाँ पर यह है कि सीहोर, ये बहुत अच्छा है कि सीहोर में एक भी कोरोना पॉजिटिव का मामला नहीं आया, लेकिन सीहोर एक ऐसा जिला, सीहोर एक ऐसा स्थान जो बिल्कुल भोपाल से लगा हुआ है। इंदौर, यहीं से, यहाँ से लोग इंदौर के लिए जाते हैं इसी रास्ते से। और ऐसे में जिस तरह से भोपाल की तस्वीर की बात करें, लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इंदौर में 700 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है, उज्जैन में भी है। ऐसे में क्या कुछ सुरक्षा इंतजामात वहां पर प्रशासन की तरफ से है और लोगों की तरफ से किस तरह की सहभागिता है? क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां कर रहे हैं? लॉकडाउन की स्थिति लगातार वहां पर बनी हुई है और लॉकडाउन की जो दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन है, उसकी लोग पालन कर रहे हैं? मैं बता दूं कि बिल्कुल लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। लोग अपने घरों में हैं और जो सुबह से 8 से जो 10 का टाइम दिया है वो लोग उस टाइम पे अपने जरूरी काम के लिए निकलते हैं और घर चले जाते हैं। और जिस तरीके से पुलिस जगह जगह तैनात है और जो समझाई दे रही है, जो जिला प्रशासन यहाँ का जो है वो पूरी तरीके से अपना काम कर रहा है। और यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंस वाली बात है
बिल्कुल लोग अपने सोशल डिस्टेंस बनाए हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए। हम कोशिश करेंगे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं आशु राजौरिया, उनसे हमारी बातचीत हो। लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस संस्था की, अंगुली की रसोई की। इस रसोई में खाना पकता है 1000 लोगों के लिए। एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ऐसी संकट की घड़ी में ये संस्था लोगों की मदद कर रही है। खास तौर पर अगर भूखे पेट को खाना मिल जाए तो इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ी कोई मदद हो नहीं सकती। और ये संस्था लगातार ज़रूरतमंदों के पास खाना पहुंचाने का काम कर रही है। और लगातार आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खाना बन रहा है, फिर खाना पैकेट में पैक यहाँ से होता है और पैकेट में पैक होने के बाद ये ज़रूरतमंदों के पास पहुँचता है और बाकायदा लाइन लगाकर ये खाना वितरित किया जाता है। और जो ये संस्था है सोशल मीडिया ग्रुप, ये सारा काम ये कर रही है। आप देख सकते हैं, तस्वीर भी देखिए, ये वीडियो भी देखिए। जो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ आशु राजौरिया, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल मीडिया ग्रुप के प्रमुख हैं और उन्हीं के द्वारा ये सारा कुछ संचालित हो रहा है। ये उंगली की जो रसोई है वहाँ पर खाना पक रहा है, उनसे ही बात करते हैं। आशु, बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। सबसे पहले तो जी सर, आप बहुत पुनीत काम कर रहे हैं। कोरोना की जो जंग है, कोरोना पर जो संकट है, ऐसे में आप जरूरतमंदों की, गरीब तबके की मदद कर रहे हैं। कैसा कुछ कार्य आपका रहता है, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, कितने पैकेट खाने के आप रोज वितरित करते हैं और पैकेट बनाने से पहले क्या कुछ इसके लिए आपको करना पड़ता है? जी सर, बताइए। सर हमारा ग्रुप का नाम है ungli.com ग्रुप जी, जो शहर का एक बहुचर्चित ग्रुप है, जिसके अंदर हम जो भी तमाम समस्या उत्पन्न होती है जी, उसके लिए हम आगे आते हैं। ये ग्रुप आगे आता है जी। इसी प्रकार से जब कोरोना की प्रॉब्लम देश के अंदर आई जी, तो हमने एक उंगली रसोई का आयोजन उसमें अंदर करा जी, जिसमें हम पर डे लगभग 1000 से लेके 1200 तक पैकेट पर डे हम बना रहे जी। हैं और जो गरीबों के घर तक हम उसको पहुंचवा रहे हैं जी, हम सेवा देते हैं, डोर टू डोर उनको सेवा देते हैं सर जी। आशु, इस आपके इस काम में, आपके इस अभियान में कितने लोगों की टीम आपके साथ काम कर रही है? एक टीम वो जो इस पर मेन स्ट्रीम में है जैसे आप या आपके सहयोगी, दूसरे कितने लोग ये खाना बनाने का काम करते हैं? जी सर, हमने इसको सबको पार्टी वो डिवाइड कर दिया है जी। हर उसके अंदर जी। जैसे कोई पैकेट बांधेगा जी, कोई वितरण करेगा जी। एक व्यक्ति के हाथ होल्ड रहेगा। जी। कम से कम हम 20 से लेके 25 लोग पर डे इसके अंदर भागीदारी निभा रहा है और गरीबों को भोजन उपलब्ध करवा रहा है। जी। सीहोर में ऐसी लगभग कितनी बस्तियां हैं आशु जहां पर आप ये जो भोजन के पैकेट, आपने जिस तरह से कहा कि 1000 से लेकर 1200 के आसपास प्रतिदिन इन भोजन का आप वितरण करते हैं, तो कितने ऐसे क्षेत्र हैं, कितनी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर ये काम आपके द्वारा किया जा रहा है? सर लगभग सीहोर में 1000 बस्तियों से ज्यादा बस्तियां हैं जी, जी, जहाँ पर कम से कम गरीबों की तादाद बहुत मात्रा में है। जी, हमारा मकसद ये है कि हर गरीब को भोजन लगभग पूर्ण रूप से मिले। जी। तो हम हर जगह अपने जो वॉलेंटियर रहते हैं उनको हर जगह अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है। अलग अलग भागों के अंतर्गत वो जाते हैं और अपना भोजन सबको प्रदान करवाते हैं। जी। एक दिन में तकरीबन कितनी बस्तियां आप कवर कर लेते होंगे? जी, कम से कम 10 से लेके 12 बस्तियां कवर कर रहा है पर डे जी। और अगर बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति है, यहाँ पर गरीबों को भोजन मिल नहीं पा रही है जी। क्या एक बस्ती में तकरीबन क्या माना जाए कि कितने घर या कितने लोग जहां के आपके पैकेट पहुंचते होंगे? सर पर बस्ती के अंदर कम से कम 50 से लेके 70 पैकेट हम पर डे दे रहे हैं जी। और हमने सिर्फ वो घर चुनिंदित कर रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल अच्छी आवश्यकता है उन गरीबों के लिए, बिल्कुल उनको आवश्यकता है भोजन के लिए। जो उनको मतलब मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं वो अब वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं जी। उन लोगों को तुरंत हम रोज अच्छा भोजन वितरित करवा रहे हैं सर जी। क्या एक पैकेट जो आप तैयार करते हैं उसमें क्या कुछ रहता है? कितनी पूड़ी या क्या सब्जी या अचार, क्या कुछ आप उसमें दे रहे हैं? सर हमारा रोज का मेनू अलग अलग रहता है जी।
हम कभी जैसे विशेष आयोजन होता है, वैसे तो हम पर डे उसके अंदर 6 पूड़ी और जो भी सब्जी अलग अलग दिन के हिसाब से रहती है उसके अंदर सब्जी मिला के एक पैकेट बनाते हैं, एक बाकायदा पैकेट बना के उनको तक पहुंचाते हैं। और जब विशेष बड़ा आयोजन होता है, जैसे कि आपका हनुमान जयंती हुई जी, आपका जैसा भी जो भी 2 एक आयोजन निकले जी, एक आपका हनुमान जयंती हुई, आपकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हुई, हम उसके अंदर खीर, हलवा और सब्जी और आपकी पूड़ी वितरित करवाते हैं। विशेष दिन के लिए वो रहता है मेनू में। जी आशु, क्या जिस तरह से लगातार, चूंकि आप बड़ा काम कर रहे हैं और मैं भी तस्वीरों में जो वीडियो हम तक पहुंचा है आपका ये भोजन के पैकेट वितरित करते हुए, उसमें भी हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक न्यूज़ वर्ल्ड के देख पा रहे हैं जिस तरह से आप ये बड़े रूप में ये काम कर रहे हैं। तकरीबन 1000 से लेके 1200 पैकेट प्रतिदिन आप वितरित करते हैं ज़रूरतमंदों को। तो क्या सोशल डिस्टेंस का पालन इसमें होता है? आप मैसेज करते हैं, आपकी संस्था जो है वो मैसेज करती है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, दूरी बना के रखिए, साफ सफाई का आप ध्यान रखिए, अपने घरों के आसपास भी साफ सफाई रखिए। तो खाना देते वक्त ऐसा भी कुछ मैसेज आपके द्वारा कन्वे किया जाता है, या फिर जब आप खाने का वितरित करते हैं, पैकेट वितरित करते हैं, तो उसमें इसका ध्यान रखते हैं आप? जी सर, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जहाँ पर गोला बनाते हैं तो उन गोलों पे ही हर पर्सन को खड़ा करते हैं जी। और जब बंदा हमारा वॉलंटियर उनको खाना वितरित करता है तो उसके ग्लव्स रहते हैं, मास्क रहता है और हेड वाला कवर रहता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्या किसी को ना आए और भोजन सावधानी पूर्वक उनको दिया जाता है। और उनको डिस्टेंस बना के क्या बोलते हैं, बाकायदा बनवाते हैं, पूरी लाइन एक आयोजित बनवाते हैं 1 मीटर की दूरी पे। उस प्रकार से हम उनको खाना देते हैं। चलिए आखिर में मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, विशेष ध्यान रखते हैं सर हम लोग। जी आखिर में एक सवाल और रहेगा हमारा आपसे कि चूंकि आप बड़ी संख्या में पैकेटों का वितरण कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो जो सामग्री है, खाद्य सामग्री, अमूमन इस समय काफी दिक्कतों का सामना सामग्री को लेकर भी है। आप किस तरह से इसको जुटाते हैं? क्या वहां पर किसी ऐसी दुकान से आपका कांटेक्ट है जहां से सारा सामान, चाहे आटे की बात करें, चाहे तेल की हम बात करें, या फिर हम मसाले की बात करें, सब्जियों की बात करें, वहां से आप ये सारी चीजें मुहैया अपने आप लिए कराते हैं? जी सर, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सीओर का एक बहुत चर्चित ग्रुप है ungli.com, जिसमें समाज सेवक इतना बढ़ चढ़ के अपना योगदान दे रहे हैं कि कुछ पूछा नहीं जाए। जब भी किसी को कुछ देना होता है, फोन कॉल्स आते हैं हमारे, फोन कॉल्स पे किसी को आटा देना है, किसी को तेल देना है, किसी को मसाला देना है, किसी को सब्जी देना, A to Z जो भी चीज होती है हमारा एक बंदा जाता है और उसको कलेक्ट करता है। और जब भी जैसे कि हमको सबसे बड़ी समस्या थी रसोई गैस के अंदर, तो रसोई गैस के अंदर जो केस भी जाता है हमारे पास, तो हम रसोई गैस बुलवाते हैं, उसका यूज करवाते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ हमारी ताकत, उंगली ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत समाज सेवक हैं, जो कि हम पर विश्वास कर रहे हैं, जो कि हम पे इतना मान रहा है इस ग्रुप को, और उसके लिए बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है और अपना दान दे रहा है। और हम जिसके उस उम्मीद पे हम उन रसोई चलाना है, सबसे बड़ा हाथ उन समाज सेवियों का है और वो हम पे विश्वास कर रहा है। सबसे बड़ी जीत उंगली ग्रुप। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। इसी तरह आपका जो ग्रुप है उंगली ग्रुप पूरी तरीके से दोनों हाथों से मानवता की सेवा करता रहे, क्योंकि संकट की घड़ी बड़ी है और आप जैसे जो वॉरियर्स हैं, जो लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, जरूरतमंद गरीब तबके के पास भोजन पहुंचा रहे हैं, इससे बड़ी मानव सेवा कोई हो नहीं सकती। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।